बाराबंकी की तमाम सपा नेताओं पर भारी पड़ गए पीएल। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को वापस ले लिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे को से सपा का प्रत्याशी कोई सामने आएगा और इनके बीच में यह साफ हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर बात ही कर दी गई कि बाराबंकी से पुनिया परिवार को ही, लेकिन तनुज पुनिया के ऊपर कई बार हार का तमगा। बाराबंकी की तमाम सपा नेताओं पर भारी पड़ गए पीएल पुनिया। निश्चित ही आप सभी को तो ये बात पता होगी कि समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन की जिस प्रकार से लेकर सीटों के बंटवारे की बात हुई है, उसके बाद बाराबंकी से समाजवादी पार्टी ने अपने आप को वापस ले लिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे को सामने लेकर आई है। निश्चित बात से पीएल पुनिया राजनीति के मंझे खिलाड़ी माने जाते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में रहे अन्यथा कांग्रेस में रहे, उनका कद और पद हमेशा बड़ा रहा है। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने लगातार जो यहाँ से चर्चा होती रही कि यहाँ से सपा का प्रत्याशी कोई सामने आएगा और इनके बीच में यह साफ हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर बात ही कर दी गई कि बाराबंकी से पुनिया परिवार को ही टिकट मिलेगा, वो भी कांग्रेस से। इसको लेकर एक रणनीति यह भी समझी जा सकती है कि तमाम लोगों का दावा है कि पीएल पुनिया एक जिताऊ चेहरा रहे हैं, लेकिन तनुज पुनिया के ऊपर कई बार हार का तमगा मिल चुका है। ऐसे में एक और बड़ी बात आ रही है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लवली रावत, विधायक गौरव रावत, इसके साथ ही तमाम ऐसे लोग थे जो लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मौजूदा समय में सांसद उपेंद्र सिंह रावत हैं, लेकिन लोगों के बीच में सुगबुगाहट यह भी है कि संभवतः यहाँ पर प्रत्याशी बदला जाए। हालांकि यह अभी सिर्फ चर्चा का विषय है, बदलना न बदलना पार्टी के निर्णय पर आधारित है। हाल फिलहाल प्रियंका सिंह रावत जो अजय सांसद थी, जो यहाँ से पहले चुनाव जीती थी, उनको हटाकर जैतपुर के तत्कालीन विधायक रहे उपेंद्र सिंह रावत को सांसदी का टिकट दिया गया था और उन्होंने जीत हासिल की थी, बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर उसके बाद अब ये चर्चा ये है कि कांग्रेस से जिस प्रकार से यहाँ से चुनाव होने जा रहा है, कितना ज़्यादा भाजपा को लाभदायक होगा ये तो आप सभी जान रहे हैं, इस पे कहने की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बात ये हो जाती है, ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो विगत कई लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों के घर घर जा रहे थे, वोट मांग रहे थे, दरकार कर रहे थे कि कैसे उन्हें मौका मिल जाए, तो वो निश्चित ही जिन लोगों से मुलाकात कर रहे थे उन्हें समाजवादी पार्टी का वोटर बना लेंगे। विचारणीय बात यह है कि अखिलेश यादव ने बाराबंकी जैसे गढ़ को कांग्रेस के हाथ सौंप दिया, जहां पर पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ दौरे लगे हैं। यहां पर आए, उन्होंने अपने बाराबंकी के प्रेम को भी जाहिर किया। बेनी प्रसाद वर्मा जो बाबूजी के नाम से विश्वविख्यात रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, जब उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था तो उनकी बाँछें उस समय खिल गई जब उन्होंने वहां पर मौजूद भीड़ देखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जब बाराबंकी में सपा जीतती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अखिलेश यादव का यह फैसला यहाँ के स्थानीय सपा नेताओं को गले नहीं उतर रहा। वो बात अलग है कि मीडिया के बयानों में, प्रिंट मीडिया के बयानों में उनके बयान तो ये आ रहे हैं कि वो नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जिताएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो समाजवादी का गढ़ माना जाता रहा है बाराबंकी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा रखी थी, उस जगह से समाजवादी पार्टी के चेहरों को हटाकर कांग्रेस के चेहरे को सामने लाया गया है। ये प्रयोग अखिलेश यादव का कितना सफल होगा, क्या असफल होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन यहाँ के सपाइयों की साफ तौर पर यह मंशा है कि जिस प्रकार से अखिलेश ने यहाँ के लिए मेहनत की थी, जिस प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था, वो उत्साह कहीं ना कहीं बिखर गया है। और निश्चित ही इसका बात का प्रमाण इस बात से लिया जा रहा था कि जब तक टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार इस प्रयास में थे, लोगों से मिल रहे थे। अब उनकी वो सक्रियता कहीं ना कहीं कम पड़ चुकी है। हालांकि निश्चित बात है कि कांग्रेस परिवार के पीएल पुनिया के घर पर इसकी खुशियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं और एक बड़े चुनाव की बात हो रही है। ये इस पर भी निर्णय लेना होगा कि आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी पुराने टिकट को रिपीट करती है अथवा प्रियंका सिंह रावत पर दांव लगाती है अथवा किसी अन्य चेहरों को लाती है, तो कांग्रेस का यह फैसला कितना मुफीद साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर मायूसी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कई दिनों से वह लोग लगातार सक्रिय रहकर मेहनत कर रहे थे। और निश्चित ही यहाँ एक बात और भी उठती है कि
वेद प्रकाश रावत जो पूर्व सांसद कमला प्रसाद रावत के बेटे हैं, उनकी पुत्रवधू लगातार मेहनत कर रही थी, प्रयास कर रही थी, लवली रावत। ऐसे में यहाँ पर सीट कांग्रेस के खाते में जाने से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी एक नकारात्मक संदेश गया है और निश्चित ही इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाराबंकी को तमाम नेताओं के द्वारा बाराबंकी का गढ़ न सिर्फ घोषित किया गया था बल्कि बनाया गया था। और एक समय यहाँ पर ऐसा था कि चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हो, चाहे यहाँ के विधायक रहे हों, उन पर सपाइयों का ही कब्जा रहा। हाल फिलहाल देखने वाली बात ये होती है कि ये निर्णय कितना मुफीद साबित होगा, लेकिन अभी जो अंदरूनी खेमे से बात आ रही है, संभवतः समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के इस फैसले से बहुत नाराज देखे जा रहे हैं।